बीजेपी फिर वसुंधरा को चुनाव के केंद्र में लाई, मुश्किल में कांग्रेस। वसुंधरा की रैलियों से बदलेगा माहौल, यह सरकार करेगी रिपीट। 2 सप्ताह में परिणाम आएंगे सामने। नाराज नेताओं को पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए मनाने में जुटी वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता से कांग्रेस परेशान दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था कि उसके घर में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच जो झगड़ा चल रहा था वो सुलझ गया है। झगड़ा बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी हाईकमान के बीच चल रहा है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर भी यह झगड़ा सुलझ गया है और इसके संकेत बीजेपी ने गुरुवार को जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर मौजूद रही और पार्टी के घोषणा पत्र में भी राज्य की तस्वीर जेपी नड्डा और पीएम मोदी के साथ लगी हुई थी, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए राजस्थान में राजे बेहद जरूरी हो गई है। शुरुआत में पार्टी ने उन्हें किनारे रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन जल्द ही बीजेपी को एहसास हो गया कि राज्य के बिना राजस्थान में काम नहीं चलेगा, तो पार्टी ने अपनी रणनीति को बदल दिया और राज्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। वसुंधरा भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटी हुई है। वो लगातार रैलियां कर रही हैं। जो नेता टिकट नहीं मिलने के चलते रूठ गए थे, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें मनाने में जुटी हुई है और ऐसा ही बांसवाड़ा में दिखाई दिया। वसुंधरा बांसवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार धन सिंह रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। सभा से पहले राजे ने इस सीट पर टिकट कटने से नाराज चल रहे हुकरू मैजा के घर पहुंची और उनसे लंबी मुलाकात की। वसुंधरा ने उन्हें सांत्वना दी, सरकार बनने पर उनका ख्याल रखा जाएगा। मैजा ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय नामांकन कर दिया था, लेकिन बाद में राज्य और बीजेपी के दूसरे नेताओं के दबाव में उन्होंने नामांकन वापस भी ले लिया था, लेकिन वो पार्टी उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर रहे थे। ऐसे में वसुंधरा सबसे पहले उनके पास पहुंची और पार्टी के पक्ष में सक्रिय होने को कहा, साथ ही उनसे नामांकन वापस लेने पर उनकी तारीफ भी की। इसके बाद राज्य ने पहले रोड शो किया और फिर सभा की। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत का नाम लिए बगैर सरकार को घेरने की कोशिश भी की, अपनी सरकार की उपलब्धियों गिनाया और कहा कि बांसवाड़ा के लिए मां त्रिपुरा की कृपा से यूनिवर्सिटी बनाया, आपके मंदिर का काम तो हुआ ही हुआ, बेड़ेश्वर धाम का विकास हुआ, हॉस्पिटल के काम तो किए ही, आपके यहाँ बटालियन एमबीसी बनाई, एनीकट बनाए, नहर बनाने के काम किए, जो काम आपने मांगे हमने किए। साफ है जिस तरह से राजे सक्रिय हो गई हैं, उससे कांग्रेस की उन उम्मीदों को झटका लगा है जिसमें दावा किया जा रहा था कि इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के चुनाव प्रचार से दूर रहेंगी। जिस तरह से राज्य में निकाली गई परिवर्तन यात्राओं से राजे ने दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी के अंदर सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया ही पूरे राज्य में लोकप्रिय है और उनकी सभाओं में जमकर भीड़ भी जुटती है। बांसवाड़ा में भी इसका नजारा दिखाई दिया, जब राजे के रोड शो और रैली में जबरदस्त भीड़ जुटी और इस भीड़ ने कांग्रेस की चिंता को भी बढ़ा दिया है। राजे की अब रोज 7 से 8 सभाएं हो रही हैं। हर उम्मीदवार की ओर से उनकी सभा की मांग की जा रही है, जो बता रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी अब चुनाव प्रचार केंद्र में ले आई है और राज्य में पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वैसे इस बार पिछले चुनाव की तरह पूरा चुनाव सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं है, बल्कि सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश की तरह यहां पर भी 7 सांसद उतार दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दर्पण न्यूज।